होते हुए मिरर से टकराएगी तो मिरर से टकराने पर वापस हवा में पलट जाएगी। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक मीडियम में चलने वाली लाइट दूसरे मीडियम से टकराती तो है लेकिन वापस टर्न बैक कर लेती है, बाउंस बैक हो जाती है वापस पहले वाले मीडियम में। इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। एंड बिकॉज वी आर यूजिंग लाइट तो हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हुआ ये डिफाइन करते हैं कि व्हेन लाइट ट्रेवलिंग इन अ सर्टेन मीडियम falls on the surface of other medium, दूसरे मीडियम पर टकराती तो है but a part of it turns back in the same medium, लेकिन उसका कुछ हिस्सा वापस उसी मीडियम में टकरा कर आ जाता है तो हम कहते हैं ये लाइट की रिफ्लेक्शन है। अब बात करते हैं लाइट की रिफ्लेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट बातों की। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये वो लाइट है जो टकराने के लिए आ रही है, इसलिए लाइट की इस रे को हम कहेंगे इंसिडेंट रे। इस पॉइंट पर आकर इसने दूसरे मीडियम को हिट किया, इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फिर हमारे पास याद रखिएगा इस पॉइंट पर अगर मैं एक ऐसी लाइन बनाऊं जो मीडियम के साथ 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर है, इस लाइन को बोलेंगे नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर? मीडियम के परपेंडिकुलर। अब ये लाइट जो है वो टकराकर वापस जाएगी। जब ये लाइट टकराकर वापस जा रही होगी, लाइट का ये हिस्सा जो टकराने के बाद का है, इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और यूं हमारे पास ये वो सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा यहां एक एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान, इसे हम बोलेंगे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और फिर यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक और एंगल बन रहा है कि जिसे हम बोलेंगे ये एंगल किस किस के दरमियान है? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट के दरमियान, इसे बोलेंगे ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहां पर दो बातें इंपॉर्टेंट, वो ये कि इस पूरे प्रोसेस में दो एंगल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है और इस पूरे प्रोसेस में तीन लाइंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। अगर आप देखें इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में हैं। कैसे पता चलेगा? अगर आप इसको रोटेट करके देखें तो आपके एक लाइन के पीछे बाकी दोनों लाइनें छुप जाएंगी, इसका मतलब ये एक प्लेन के ऊपर है। तो यहां से हमने ये सीखा कि ये तीनों लाइंस एक प्लेन में रहेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ये दो लाइन एक प्लेन में हो लेकिन रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो अपना प्लेन चेंज कर ले। नहीं, जिस प्लेन में पहली दो लाइंस हैं रिफ्लेक्टेड लाइट भी उसी प्लेन में होगी। तो ये पहला लॉ है रिफ्लेक्शन का। और ये क्या कहता है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे तीनों कहां होंगी? ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसे बोलते हैं ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ स्टूडेंट्स, उस डायग्राम में एक और बात आप लोगों ने नोट की, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर है। यानी अगर आप 30 डिग्री पर कोई रे इंसिडेंट हो किसी मीडियम के साथ तो वो 30 डिग्री पर रिफ्लेक्ट करेगी, और अगर 50 डिग्री पर आएगी तो 50 डिग्री पर रिफ्लेक्ट करेगी, और अगर हमारे पास 70 डिग्री पर आएगी तो 70 डिग्री पर रिफ्लेक्ट करेगी। तो यहां से हम लोगों ने क्या सीखा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ये तो हो गया हमारे पास रिफ्लेक्शन के दो इंपॉर्टेंट लॉज। अब जरा देखिए, एग्जाम्पल्स देखते हैं कि आपने डेली लाइफ में कहां कहां ये जो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस है ऑब्जर्व किया होगा। जब आप सुबह सुबह ड्रेसिंग टेबल के सामने अपने आप को देखते हैं तो ये जो इमेज आपको नजर आ रहा होता है ये भी प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से है। तो ड्रेसिंग टेबल मिरर जो है वो हमारे पास किसकी एग्जांपल आ गई? रिफ्लेक्शन की। इसी तरह अगर आप पानी में अपनी शक्ल देखते हैं तो इसका मतलब ये भी रिफ्लेक्शन है। और फिर इसी तरह से अगर किसी शाइनी स्पून में आप अपनी शक्ल देखें, जो बिल्कुल नई स्पून है, उसमें आपको अपनी इमेज नजर आए तो आप कहेंगे कि ये भी रिफ्लेक्शन की वजह से है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो रिफ्लेक्शन करने की सलाहियत रखती हैं, वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं रिफ्लेक्शन में क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्शन में मीडियम से टकरा कर वापस टर्न बैक करना है लाइट ने, तो फिर आपका मीडियम
ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंट हुआ तो लाइट तो सीधा निकल जाएगी, टर्न बैक नहीं करेगी। तो आपका मीडियम क्या होना चाहिए, एक तरफ से ओपेक होना चाहिए। ओपेक का मतलब है गैर शफाफ होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। फिर लाइट आएगी तो टकराकर उसे वापस ही आना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब पहली बात कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो रिफ्लेक्शन करेंगे वो ओपेक होने चाहिए। ओपेक का मतलब है ट्रांसपेरेंट नहीं होने चाहिए। अब उनमें कौन कौन आ जाता है? नंबर 1 प्लेन मिरर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके ड्रेसिंग टेबल का जो मिरर है ये एक रिफ्लेक्टर है, ये रिफ्लेक्ट करने वाली चीज है, लेकिन बिल्कुल प्लेन होता है वो। तो ये प्लेन मिरर जो है ये भी एक रिफ्लेक्टर हुआ। कुछ मिरर होते हैं वो सफेरिकल होते हैं, यानी वो प्लेन नहीं होते, कर्व्ड होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें कनकेव मिरर की, तो कनकेव मिरर जो है वो एक सफेरिकल मिरर है। इस कनकेव मिरर को आप लोगों ने कहां देखा होगा? मिसाल के तौर पर स्पून को, अगर शाइनी स्पून हो, उसको अगर आप अंदर वाली गहरी सरफेस से देखें तो वो जो इमेज नजर आएगा वो कनकेव मिरर से बना होगा। इसी तरह से हमारे पास एक और मिरर होता है जिसे हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं। कन्वेक्स मिरर की एग्जांपल अगर आपने डेली लाइफ में देखनी हो तो कन्वेक्स